आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। हिजबुल्लाह की इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई, 80 मिसाइल दागे गए। इंद्रमा मकानात के इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब के अमल में तेजी, खुसूसी मोबाइल ऐप तैयार। तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस मुलाजिमीन डिसिप्लिन बरकरार रखें, डीजीपी तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र आईपीएस का बयान। और तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की होम डिलीवरी खिदमात का कल से आगाज। हैदराबाद के बाद रियासत भर में खिदमात को दी जाएगी वुसअत। सुर्खियों के बाद अब पेश है खबरों की तफसीलात। इजरायली फौज ने कहा है कि इजराइल की जानिब से ईरान में फौजी तंसीबात पर फिजाई हमला करने के चंद ही घंटे बाद हिजबुल्लाह ने हफ्ते के रोज 26 अक्टूबर को इजरायली अड्डों पर तकरीबन 80 मिसाइल दागे। बयानात की एक सीरीज में हिजबुल्लाह ने शुमाली इजराइल के 5 रिहायशी इलाकों के करीब रॉकेट दागने का दावा किया है। इससे कबल आज इजराइल ने ईरान में फौजी तंसीबात को निशाना बनाते हुए सिलसिलेवार फिजाई हमले किए और मुमकिन जवाबी कार्रवाई का इंतबाह जारी किया। इजरायली हुकूमत ने कहा है कि जवाब देने पर मजबूर होगी और ज़रूरत पड़ने पर मुस्तकबिल के हमलों के लिए इजाफी अहदाफ की निशानदही कर ली गई है। मुमलिकत सऊदी अरब ने 400 मीटर ऊंचे मकाब की शक्ल का ढांचा दी मकाब की तामीर शुरू कर दी, जो मुकम्मल होने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत रियाज में तामीर किए जाने वाले इस बड़े ढांचे का रकबा 20 लाख मुरब्बा मीटर होगा, जो न्यूयॉर्क की मारूफ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 20 गुना बराबर है। ये शाह सलमान और किंग खालिद रोड्स के चौराहे पर वाक़ है। ये इमारत अपनी बैरूनी दीवारों पर वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी और इसके अंदरूनी हिस्से में A1 से चलने वाले होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस को पेश करेगी, जिसमें मुकामी लोगों के लुत्फानंदोज होने के लिए मुख्तलिफ हकीकी औकात की नुमाइश होगी। मकाब 104,000 हाउसिंग यूनिट्स, 9,000 मेहमान नवाजी यूनिट्स, तिजारती मकामात, दफातर के मकामात, तफरीही सहूलियात और कम्युनिटी सहूलियात पेश करेगा, जिसमें लाखों रिहायशियों को रिहाइश फराहम की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 सीनियर पुलिस ओहदेदारान को जुमेरात को मुकामी भारतीय जनता पार्टी के कायदीन के साथ तसादुम के बाद इनकी ड्यूटी से आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, जिन पर एक पुलिस स्टेशन में खातून के साथ ज़बानी तौर पर बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मंदिर कमेटी पर झगड़े के दौरान बीजेपी एमएलए सौरभ शर्मा ने मुबैना तौर पर पुलिस के सामने समाजवादी पार्टी के लीडर विनोद गुप्ता की अहलिया के हवाले से नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। सूरत हाल इस वक्त बिगड़ गई जब सब इंस्पेक्टर अमित मलिक और सौरभ यादव ने मदाखलत करते हुए शर्मा और उसके साथियों को अहाते से निकल जाने को कहा। ताहम तीनों बीजेपी कायदीन ने जवाबी कार्रवाई की और हंगामा खड़ा कर दिया। जवाबन पुलिस को इन्हें मकाम वाक़े से भगाना पड़ा। आम आदमी पार्टी की ज़ेर क़यादत दिल्ली हुकूमत दरिया यमुना की सफाई के नाम पर 8,500 करोड़ रुपए के घोटाले में मुलविस है, जिसके पानी की क्वालिटी पार्टी के दहाइयों की हुकूमत के बाद भी बेहतर नहीं हुई। ये इल्ज़ाम बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंसूरी स्वराज ने लगाया। उन्होंने कहा कि सिवाय वादों के आम आदमी पार्टी हुकूमत ने जमुना को साफ करने के लिए कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी सिर्फ तशहीर और बदउनवानियों में मुलविस है, लेकिन आवाम के लिए काम नहीं कर रही है, जो यकीनन इसे आने वाले इंतखाबात में दरवाजे दिखाएगी। नई दिल्ली हल्के के रुकने पार्लियामेंट ने कहा, यह दावा किया कि दिल्ली तब्दीली चाहती है, बहाने नहीं। उन्होंने कहा कि अगले असम्बली इंतखाबात के बाद दिल्ली में डबल इंजन वाली हुकूमत आलूदा नदी को साफ करेगी।
पहले से ज़्यादा मलिन है। तो मैं पूछना चाहूँगी आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि इतने बड़े बड़े दावे तो आपने कर दिए, पर आपके टूटे हुए दावों का दंश दिल्ली कब तक सहेगी? दिल्ली अब प्रचार नहीं परिणाम चाहती है, बहाने नहीं बदलाव चाहती है, और आम आदमी पार्टी केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार कर रही है, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही। इसलिए आने वाले चुनाव में आप देखिएगा दिल्ली में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार का जलवा होगा। दिल्ली में जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है, पहले कैबिनेट में ही आपको यमुना जी की सफाई के लिए ट्राइब्यूनल का गठन और उसकी डिटेल्स पहले कैबिनेट के डिसीजन में ही उभर कर आपको दिख जाएंगी। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में रोनुमा एक खौफनाक सड़क हादसे में 6 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। हैदराबाद को मौसूला इत्तलात में बताया गया है कि अनंतपुर कड़पा शाहराह पर एक कार और लारी में तसादुम की वजह से यह हादसा पेश आया, जिसकी वजह से कार सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। मुकामी अफराद की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य के काम शुरू कर दिए। नाशों को पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी दवाखाना के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात के दौरान बताया कि तेज रफ्तारी इस हादसे की वजह हो सकती है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नियालकल कस्तूरबा गांधी स्कूल की तालिबात खराबी सेहत से मुतासिर हो गईं। शदीद खांसी और सांस के मसाइल का इनको सामना करना पड़ा। स्कूल के अमले ने 11 तालिबात को 108 एम्बुलेंस के जरिए जहीराबाद एरिया हॉस्पिटल पहुंचाया। इस वाक़े का इल्म होने पर अस्पताल पहुंचने वाले वालिदीन ने बच्चों की सेहत पर तशवीश का इजहार किया। डॉक्टर्स को शुबा है कि हाल ही में स्कूल की दीवारों पर पेंट के रंगों की बू की वजह से ये तालिबात की सेहत बिगड़ गई। मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने रियासती हुकूमत की जानिब से कायम किए जाने वाले यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के कैंपस की तामीर का हुकूमत को पेशकश किया और इस सिलसिले में कंपनी ने अपनी सामाजिक कारपोरेट जिम्मेदारी के तहत 200 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए मख्तस किए। इस सिलसिले में हफ्ते को मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा रेड्डी की क़यादत में कंपनी के नुमाइंदों ने सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी और रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव भी मौजूद थे। रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि इंद्रम्मा मकानात के इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब के लिए खुसूसी मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जिसके ज़रिए शफाफ अंदाज में इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जाएगा और तमाम अहल ख़ानदानों को इंद्रम्मा मकानात दिए जाएंगे। उन्होंने हफ्ते को इस ऐप की कारकर्दगी का सेक्रेटरीट में वाक़े अपने चैम्बर में जायज़ा लिया। इस मौके पर ओहदेदारों ने वज़ीर माल को मोबाइल एप्लीकेशन की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया, जिस पर उन्होंने ओहदेदारों को ऐप में कुछ तब्दीलियां करने का मशवरा दिया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि चंद एक तब्दीलियों के बाद आइंदा हफ्ते तक इस मोबाइल ऐप को दस्तयाब रखा जाएगा। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि कैंसर के मर्ज पर मुनासिब शऊर न होने की वजह से कई अफराद अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस जानलेवा मर्ज से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाते हुए जानी नुकसान को रोकने की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। उन्होंने बताया कि गैर मुतादी अमराज में कैंसर इंतहाई ख़तरनाक मर्ज है। गलत तर्ज ज़िंदगी के अलावा दीगर कई वजूहात की वजह से ये मर्ज फैल रहा है। दामोदर राज नरसिम्हा ने आज महदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल MNJ की जानिब से मुनक़िदा पिस्तान के कैंसर से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर एक रैली को झंडी दिखाने के बाद अपने खिताब में ये बात कही। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र IPS ने तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस के मुलाजिमीन पर जोर दिया है कि वो डिसिप्लिन बरकरार रखें। उन्होंने यकीन दिलाया कि इन मुलाजिमीन पुलिस की शिकायत की यकसुई की जाएगी। हफ्ते को जारी करता एक बयान के जरिए DGP ने याद दहानी की कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के दिनों में तेलंगाना रियासती पुलिस का जो ड्यूटी सिस्टम था वो रियासत की तकसीम के बाद भी हनूज़ बरकरार है। तेलंगाना स्टेट पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर की खिदमत की जिम्मेदारियाँ
रियासत भर में तफवीज़ की जाती हैं और इंतखाबात के अलावा दूसरे मौक़े पर उन्हें दूसरी रियासतों में भी मुतय्यन किया जाता है। डीजीपी ने यकीन दिलाया कि महकमे पुलिस तेलंगाना स्पेशल पुलिस के मुलाजिमीन की तशवीश पर हमदर्दाना गौर करते हुए उनकी यकसुई करेगा। फिलवक्त तमाम मुलाजिमीन पुलिस रुख्सतों के मुख्तलिफ ज़ुमरों से मुस्तफ़िद हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कौमी तर्जुमान डॉक्टर आर शशिधर ने हफ्ते को इंकशाफ किया कि वक्फ बोर्ड ने तेलंगाना के हैदराबाद और मलकाजगिरी में 750 एकड़ और कर्नाटक के ज़िले विजयपुरा में 1500 एकड़ अराजी पर मुबैना तौर पर अपने दावे किए हैं, जो मुकामी किसानों से ताल्लुक़ रखती है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ बोर्ड एक्ट में तरमीम के इक़दामात के दरमियान हुसूल अराजियात में मुबैना बेकायदगियों पर मुकामी ग्रुप से सख्त तनक़ीदें सामने आ रही है। डॉक्टर शशिधर ने हालिया दावों की मजम्मत करते हुए इसे वोट बैंक की सियासत से ताबीर किया। उन्होंने वक्फ बोर्ड की कार्रवाइयों को अदालत में चैलेंज करने के अलावा मुकामी तहरीकों की तायद का भी अहद किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हफ्ते को इल्ज़ाम आयद किया कि अपोजिशन जमातें हाइड्रा के ताल्लुक़ से मनफी तशहीर कर रही हैं, जबकि इस एजेंसी का क़याम हैदराबाद की मज़ीद हमजहत तरक्की को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। यहाँ प्रॉपर्टी शो का इफ्तिताह करने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि रियासती हुकूमत ने हैदराबाद की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। शहरिया ने हैदराबाद को पानी की सहूलत फराहम करने के लिए और पानी की किल्लत से महफूज रखने के मकसद से भी इक़दाम किए गए हैं। ड्रेनेज के मसले की यकसुई के लिए 39 स्पेशल ट्रीटमेंट प्लांट्स भी मंजूर किए गए हैं। साबिक़ वज़ीर और बीआरएस कायद ई दयाकर राव ने हफ्ते को रिमार्क किया कि कांग्रेस कायदीन ही एक दूसरे पर बम फेंक रहे हैं, जो बहुत जल्द फट पड़ेंगे। जनगांव में एक तकरीब को मुखातिब करते हुए दयाकर राव ने वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी के इस बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, जिसमें कहा गया था कि वो 2 या 3 दिन में तेलंगाना में सियासी बम फोड़ेंगे। दयाकर राव ने कहा कि नाराज़ रुकने कौंसिल जीवन रेड्डी की साबिक़ रुकने असम्बली जग्गा रेड्डी तायद कर रहे हैं और कांग्रेस में अगर इसी किस्म की नाराज़ सरगर्मियां जारी रहीं तो फिर ये हुकूमत अंदरून 6 माह गिर जाएगी। कमिश्नर हाइड्रा ए.वी. रंगनाथ और ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल कमिश्नर पी. विश्व प्रसाद ने महकमे जात ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ट्रैफिक पुलिस और वाटर बोर्ड के अहदेदारों के साथ हफ्ते को लकड़ी कापुर इलाके के उन मकामात का दौरा किया जहां मूसलाधार बारिश के दौरान पानी जमा हो जाया करता है। इन अहदेदारों ने मेट्रो पिलर नंबर 1211 और मेहदीपट्टनम की सिम जाने वाले ब्रिज के कई दहाके कदीम स्टॉर्म वाटर पाइपलाइंस और पानी जमा होने के ब्लॉकेजेस की निशानदेही भी की, जो खस्ता हो गई है। कमिश्नर हाइड्रा और एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक ने नुकसानज़दा पाइपलाइंस को फौरी तब्दील करने का फैसला किया और कहा कि अंदरून एक हफ्ता ये काम शुरू कर दिए जाएंगे। हॉस्टल खाली करने हुक्काम की मुबैना हिदायत पर तेलंगाना की काकतीय यूनिवर्सिटी के तलबा ने कल आधी रात के बाद धरना मुनज़्ज़म किया। यूनिवर्सिटी के पद्मापदम श्री हॉस्पिटल में रहने वाले इन तलबा ने हुक्काम के रवैये पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए इन अहकामात की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि रात देर गए इनके हॉस्टल खाली करने की हिदायत नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में अगरचे बुनियादी सहूलियात की कमी है, इसके बावजूद वो हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन इनको रात देर गए हॉस्टल खाली करने की हिदायत दी जा रही है। तेलंगाना के वजीर पुन्नम प्रभाकर ने ऐलान किया कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इतवार 27 अक्टूबर से अपनी होम डिलीवरी खिदमत शुरू करेगा। इब्तिदाई तौर पर यह खिदमत हैदराबाद में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 31 इलाकों में शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्दी इसे रियासत के दीगर अजला तक फैलाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि TGSRTC लॉजिस्टिक मराकज़ से पार्सल शहर में कहीं भी पहुंचाए जा सकते हैं। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो होम डिलीवरी की खिदमत से इस्तेफादा करें ताकि TGSRTC के लॉजिस्टिक विंग को मजीद मजबूत किया जा सके।
शहर के मज़ाफ़ात में बाइक पर सवार एक नौजवान को आरटीसी बस ने टक्कर दे दी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब बाइक ने शामीरपेट में आरटीसी बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। करीमनगर ज़िले के कारखाना गड्ढा के शेख सकलैन अपने दोस्त मोहम्मद फुरकान के साथ बाइक पर करीमनगर से मेहदीपट्टनम जा रहे थे कि वो हादसे का शिकार हो गए। मोटरसाइकिल बस से टकरा गई, जिससे बस सवार बस के पहियों के नीचे जा गिरे। इत्तलात के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार सकलैन की मौके पर ही जान मौत हो गई, जबकि फुरकान जख्मी बताए गए हैं। हिजबुल्लाह की इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई, 80 मिसाइल दागे गए। इंद्रमा मकानात के इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब के अमल में तेजी, खुसूसी मोबाइल ऐप तैयार। तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस मुलाजिमीन डिसिप्लिन बरकरार रखें, डीजीपी तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र IPS का बयान। और तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की होम डिलीवरी खिदमात का कल से आगाज। हैदराबाद के बाद रियासत भर में खिदमात को दी जाएगी वुसअत। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।